स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। हाय, नमस्ते, मैं राकेश पंचाल। वेलकम यू ऑल इन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। तो आज हम बताएंगे कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बन सकते हो, किसी स्टॉक्स में अच्छे प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो उसके कुछ बेसिक्स से टिप्स रहते हैं। सबसे पहले हमें करना है एक फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छे स्टॉक्स इसे बोलते हैं। तो उसके कुछ क्राइटेरिया है जो हम आज को आपको बताएंगे। एक फंडामेंटल स्टॉक्स के जो क्राइटेरिया है उसमें से पहला है कंपनी पे कर्जा ना बराबर हो, डेट फ्री हो। अगर कर्जा है तो बहुत लो हो। और तीसरा, अगर कर्जा है तो उसके सामने उसके कंपनी के रिजर्व फंड्स 50% से ज्यादा हो, या कर्जे से 2 या 3 गुना ज्यादा हो कम से कम। दूसरा, कोई कंपनी कंटिन्यूअसली अपने सेल्स और नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कर रहा हो। तो ये बहुत जरूरी है कि कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा हो और प्रॉफिट भी बढ़ रहा हो। तो तीसरा पॉइंट है कंपनी किस सेगमेंट में। सेगमेंट से मतलब है किस सेक्टर में। उस सेक्टर में 5 या 10 साल में कोई बढ़िया ग्रोथ आने के चांसेस है, वो हमें देखना पड़ता है। चौथा है ऑर्डर बुक। कंपनी पास नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एडवांस ऑर्डर बुक कितने हैं। तो वो जितने ज्यादा ऑर्डर है उतना अच्छा स्टॉक है। पांचवा है बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। बुक वैल्यू का मतलब है कोई स्टॉक, कोई कंपनी की शेयर की प्राइस, एक्चुअल प्राइस क्या है वो बुक वैल्यू दिखाता है। एक्चुअल प्राइस से 10 गुना 20 गुना से ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड है, और बुक वैल्यू से कम है तो वो अंडर वैल्यू है। पांचवा है डिविडेंड यील्ड। कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है। एक अच्छी कंपनी 6 से 15% तक डिविडेंड पे करती है, तो ऐसी कोई कंपनी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और सातवां है आरओई। आरओई से मतलब है कि जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको, उन्होंने जो अपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न क्या दे रहा है। आपके स्टॉक की प्राइस जो है उसमें ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ दे रहा है। तो वो एक दूसरा पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट में, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप 10 या 20% अपने इनकम में से आप एसआईपी कर सकते हैं। दूसरा है अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स, तो उनको हमेशा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना है। तो उसका मतलब है अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 50% या उससे ज़्यादा नीचे जा चुका है तो उसमें आप बाई स्टार्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा रहेगा आप नेक्स्ट लास्ट 2 ईयर्स का डेटा देखें, उस पर लोग है तो वहाँ पे आता है तो और ज़्यादा बेहतर है। और ये स्टॉक्स आप 5 से 10 साल रखिए, 5 to 10 टाइम्स रिटर्न देने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी रहता है कि थोड़ा सा बल्क बाइंग क्वांटिटी ज़्यादा रखें। अभी हम आगे बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या करें, हमने जो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स बाई किए हैं उस 100% स्टॉक्स क्वांटिटी से आप जब भी आपको मौका मिलता है 15% 20% अगर स्टॉक आपका ग्रो किया है, प्राइस बढ़ी है, तो 20 to 30% स्टॉक आप बेच के प्रॉफिट बुक कर दीजिए। तो बाकी रहे आपके जो 70% जो स्टॉक है, 70-80% स्टॉक उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। और ये प्रॉफिट बुकिंग बारी बारी रिपीट कीजिए। अगर वही स्टॉक वापस 20 30 40 50% और उससे ज़्यादा आता है तो बाय ऑन डिप की पॉलिसी रखिए, वो स्टॉक 20 30% वापस ऐड कर लीजिए। तो ऐसे ही हम एक फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रेटेजी है
जो लो रिस्क वाली स्ट्रेटेजी है। तो ऐसे हम अपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों में पैसा अच्छे कमा सकते हैं। तो तब तक के लिए हम आपको दो स्टॉक बताते हैं जो इसका फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। एक लार्सन एंड टुब्रो LNT मेन, और IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो आगे डिटेल में इन दो स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, टेक केयर, नमस्ते, थैंक यू।